नमस्कार दोस्तों, अच्छे होंगे आप सब। और आज हम बात कर रहे हैं एक व्यक्तित्व की, जो व्यक्तित्व काफ़ी विराट है और जिनके बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। और वो टॉपिक है हमारे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की हम बात करते हैं। क्या इनके कार्य रहे, क्या इनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ रही और किन प्रेरणाओं से ये समाज सुधार और धर्म सुधार के लिए प्रेरित होते हैं, उन सभी बातों को समग्रता के साथ हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय की यदि हम बात करें, राजा राम मोहन राय, तो एक हम देख लेते हैं इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है। पारिवारिक पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो आप देखें कि राजा राम मोहन राय जो हैं, एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। और ये जो परिवार है काफ़ी पुरातनपंथी परिवार था। और पुरातनपंथी परिवार होने के कारण हम देखते हैं कि इनके परिवार में कई जो रूढ़ियाँ हैं वो बनी हुई थी। और राजा राम मोहन राय जो है, राजा राम मोहन राय बचपन से ही क्या रहे हैं, विद्रोही स्वभाव के रहे हैं। विद्रोही स्वभाव का अर्थ है कि जो भी चीज़ें इनके विवेक या तर्क पर जो चीज़ें ठीक नहीं थी, उन चीज़ों को राजा राम मोहन राय जो हैं वो स्वीकार नहीं करते थे। और अपने विद्रोही स्वभाव के कारण और परिवार की पुरातनपंथी मान्यताओं के कारण राजा राम मोहन राय जो है, इनको घर छोड़ना पड़ा था। और आप देखो कि घर इनको छोड़ना पड़ा। और कई बार क्या है, हमारे सामने भी इस प्रकार की परिस्थितियां आ जाती है जब कुछ दिखाई नहीं देता, है ना। तो हम क्या है कि जो साधारण जो आदमी होता है, जो संघर्ष करना नहीं चाहता है, वो क्या करता है कि जो भी कारण होते हैं उन कारणों को दोष देता रहता है। भाई मेरे साथ इस कारण ये हो गया। जबकि जो सकारात्मक जो व्यक्ति होते हैं वो कारणों की बात नहीं करते हैं, वो समाधान की बात करते हैं, वो निदान की बात करते हैं, या जो परिस्थितियाँ आ जाती है उन परिस्थितियों को वो उपयोग में लेते हैं, वो, है ना। तो राजा राम मोहन राय ने भी ऐसे किया कि घर छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने क्या है कि कई भाषाओं का अध्ययन किया इन्होंने। घर छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि कई भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया। और कई भाषाओं के अध्ययन के अलावा इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में ये उसमें डिग्बी नाम के अधिकारी थे। और डिग्बी के अधीन इन्होंने लगभग एक दशक तक, लगभग 10 साल तक इन्होंने कंपनी में कार्य किया। और हम देखते हैं कि ये जो भाषाएं थी, इनमें हम देखते हैं कि कुछ भारतीय भाषाएं थी और कुछ विदेशी भाषाएं थी। तो इन दोनों ही भारतीय और विदेशी जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया। और विदेशी भाषाओं के अध्ययन के कारण इनकी इस्लाम और ईसाई जो धर्म है, इन धर्मों के प्रति इनकी रुचि पैदा हुई। और भारतीय भाषाओं के कारण इन्होंने भारतीय धर्म और भारतीय दर्शन को इन्होंने जाना। तो इसके कारण क्या है कि ये भारतीय धर्म को जानने के बाद ये दूसरे जो धर्म थे इनके साथ क्या है, इसकी आसानी से ये तुलना कर लेते थे। ऐसा कहा जाता है कि इनको जर्मन, फ्रेंच, हिब्रू, फारसी, संस्कृत, बांग्ला, हिंदी जैसी कई भाषाओं का इनको ज्ञान था। तो कभी यदि आपके प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से कौन सी बात सही है या कौन सी बात गलत है, तो यदि आपके प्रश्न आए कि राजा राम मोहन राय बहुभाषाविद थे, तो ये बात सही है या गलत है, ये बात सही है कि राजा राम मोहन राय हैं वो बहुभाषाविद थे। इनको कई भाषाओं का ज्ञान था। और आप देखोगे कई भाषाओं का ज्ञान होने के कारण हम देखते हैं कि इन्होंने अलग अलग जो भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाओं में इन्होंने पत्रों का संचालन किया। और इसी कारण इनको भारत में पत्रकारिता का इनको अग्रदूत कहा जाता है। और आप देखोगे पत्रकारिता का इनको अग्रदूत कहा गया। और इन्होंने कई भाषाओं में पत्रों का संचालन किया। जैसे हम देखें तो एक आप देखो कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा में इन्होंने एक पत्र निकाला बंगदूत नाम से। बंगदूत इनका हिंदी भाषा का पत्र है। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो अंग्रेजी जो है,
अंग्रेजी भाषा में इन्होंने ब्रह्म निकल नाम से एक पत्र का संचालन किया। इसी प्रकार से हम देखते हैं बांग्ला जो भाषा है इसमें इन्होंने संवाद कौमुदी नाम से एक समाचार पत्र का संचालन किया और इसी को ही जाना जाता है प्रज्ञा चांद के नाम से भी। फिर इन्होंने फारसी भाषा में भी इन्होंने एक पत्र निकाला जिसका नाम है मीरातुल अखबार निकाला, जिसका नाम हमें एक और मिलता है बुद्धि दर्पण। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपको क्या है कि सुमेलित करने वाले जो पर्सन बनते हैं उनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हिंदी, फारसी, अंग्रेजी के जो हैं इनको मैच करो, या कोई एक ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हिंदी का बंगदूत, अंग्रेजी का ब्रह्म निकल, बांग्ला का संवाद कौमुदी प्रज्ञा चांद और फारसी में इन्होंने मीरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण के नाम से इन्होंने एक पत्र का संचालन किया था। फिर जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय ने कई पुस्तकों का भी इन्होंने लेखन कार्य किया था और हम देखते हैं कि इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें जो प्रमुख जो पुस्तकें हैं उनकी यदि हम बात करें, प्रमुख इनकी पुस्तकें कौन सी रही है, तो आप देखें एक इनकी पुस्तक है हिंदू उत्तराधिकार नियम के नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी। फिर हिंदू उत्तराधिकार नियम के अलावा एक इन्होंने पुस्तक लिखी एकेश्वरवादियों को उपहार या तुहफात उल मुवाहिदीन नाम से, या इसको कहा जाता है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो ये जो पुस्तक है ये फारसी भाषा में इनके द्वारा लिखी गई। और आप देखो इसके अलावा प्रिसेप्ट ऑफ जीसस एक इनकी रचना रही। इसके अलावा ईसा के नीति वचन शांति व खुशहाली का मार्ग। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें रही है और वो उनके क्या रहे हैं, पत्र रहे हैं। इसी कारण आप देखो इनको क्या कहा गया है, पत्रकारिता का इनको अग्रदूत कहा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पुस्तकें आपसे पूछी जा सकती है और ये जो पत्र हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जो हैं इनके सामाजिक जो कार्य हैं वो क्या रहे हैं और धर्म के क्षेत्र में इनके क्या विचार रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में इनके क्या विचार रहे हैं, उन सभी की हम बात कर रहे हैं। तो आप देखें कि राजा राम मोहन राय जो हैं इनके सामाजिक क्षेत्र में क्या विचार रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय जो हैं इनके सामाजिक विचार यदि हम देखें तो आप देखो कि समाज में जितनी भी बुराइयां थी, चाहे वो बुराई सती प्रथा की है, चाहे बाल विवाह है, चाहे अस्पृश्यता है, या अन्य कोई सामाजिक बुराई है, सभी बुराइयों का राजा राम मोहन राय के द्वारा विरोध किया गया। लेकिन सबसे प्रमुख इनका जो कार्य है वो रहा है सती प्रथा के विरुद्ध। तो अब आप देखो सती प्रथा जो है इसमें सामान्य बातें तो हम जानते हैं, लेकिन कई बार क्या विशेष फैक्ट आ जाता है और वहाँ हम लोग क्या है जय सिया राम हो जाते हैं, समस्याएं पैदा हो जाती है ना। तो आप देखें कि सती प्रथा जो है, पहली बात तो सती प्रथा जो है, सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन क्यों चलाया, ठीक है। दूसरी बात है आंदोलन इन्होंने कब चलाया और कहाँ की इन्होंने यात्राएं की है, किसके साथ इनकी बहस हुई है, कौन से समाचार पत्र हैं, समाचार पत्र जिन्होंने इनका समर्थन किया है और
कौन से समाचार पत्र रहे हैं जिन्होंने इनका विरोध किया है, और फाइनली हम देखते हैं कि इनके आंदोलन का परिणाम क्या हुआ है। तो सती प्रथा जो है, सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन क्यों चलाया? तो आप देखो कि इनके बड़े भाई थे जगमोहन, और इनके बड़े भाई जगमोहन जो थे, इनकी 1811 के अंदर मृत्यु हो जाती है, और 1811 में इनकी मृत्यु होने के बाद क्या रहा कि इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी को सती कर दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हो गई है, क्योंकि कोई भी महिला अपना जीवन ही त्यागती है, कोई भी महिला अपना जीवन छोड़ नहीं सकती है। इसको सती कर दिया गया। तब राजा राम मोहन राय के द्वारा कहा गया कि सती प्रथा जो है वो हिंदू समाज के ऊपर क्या है, एक कलंक है, कि हम लोग क्या है कि कुछ गहनों के लालच में, कुछ ज़मीन के लालच में हम क्या कर रहे हैं, महिलाओं की एक प्रकार से हत्या कर रहे हैं। और ये जो घटना थी, इस घटना ने राजा राम मोहन राय को अंदर तक झकझोर दिया। इसी कारण इन्होंने 1818 के अंदर, देखो ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कभी प्रश्न आ गया तब क्या है कि आप लोग तकलीफ में आ जाओगे। यदि प्रश्न पूछा गया कि राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू किया गया, तब आपका उत्तर होगा 1818। 1818 में राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। और आप देखो कि इन्होंने प्रमाण दिया है किसका, सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने जो प्रमाण दिया था, इन्होंने वेदों की बात की, और इन्होंने बात की है किसकी, उपनिषदों की। तो वेदों और उपनिषदों की बात करें, अर्थात इन्होंने आधार क्या बनाया है, धार्मिक। कभी प्रश्न पूछा जाए कि सती प्रथा के विरुद्ध लड़ते वक्त राजा राम मोहन राय के द्वारा आधार बनाया गया किसको, 4-5 आपको चीज़ दे दें भाई, राजनीति को, समाज को, धर्म को, है ना, तब आपका उत्तर क्या होगा, धार्मिक आधार बनाए राजा राम मोहन राय ने। और इन्होंने कहा कि हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे जो वेद हैं, इनमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि महिला को क्या कर दिया जाए, सती कर दिया जाए। तो धर्म के आधार पर इन्होंने जो सती के विरुद्ध इन्होंने तर्क दिए थे। फिर आप देखें कि इन्होंने यात्राएं की कहाँ की। यदि आपसे प्रश्न आए कि भाई राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कहाँ की यात्रा की, है ना, तो ऑप्शन हो भाई विदेश की यात्रा की हो या कोई भी ऑप्शन हो, तो उत्तर रहेगा इन्होंने यात्राएं की कहाँ की, शमशानों की। ध्यान रखना इस बात को, शमशानों की ये क्या करते हैं, यात्राएं करते हैं, और शमशानों की यात्राएं करते हैं। और जहाँ भी कोई मृत्यु वगैरह हो जाती थी तो वहाँ जाकर के उन लोगों को समझाया करते थे, ये उनके भाइयों को या उनके पिता या जो भी परिवार के जो लोग थे महिला के, उनको समझाते थे कि भाई सती करना कितना बुरा है, कि भाई हम किसी का जीवन ले रहे हैं, है ना। तो इन्होंने शमशानों की यात्राएं की, लोगों के जो सगे संबंधी थे उनको समझाया उन्होंने। और आप देखो कि उस समय क्या है, उस समय भी इस प्रकार के लोगों की कमी नहीं थी जो सती प्रथा का क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। और आप देखो उस ज़माने में क्या हम देखते हैं कि 1987 तक जो सती प्रथा है, सती प्रथा के प्रमाण हमें दिखाई देते हैं। देखो हम लोग कितने सभ्य हो गए थे, और 1987 के बाद जाकर के ये जो समस्या है समाप्त हुई थी। आज भी हम देखते हैं महिलाओं के विरुद्ध बहुत सारे जो अत्याचार होते रहते हैं समाज में, है ना, और हम जो लोग हैं आंख मूंद करके उन चीज़ों को क्या है देख लेते हैं या सहन कर लेते हैं। भाई है, पिता है, मित्र है, हम बोल नहीं पाते, है ना, गलत है ये बात। तो आप देखें कि बहस इनकी होती है किसके साथ, काशीनाथ। काशीनाथ के साथ, या काशीनाथ जैसे जो लोग थे जो धार्मिक रूढ़ियों में विश्वास करते थे, उनके साथ इनकी बहस होती है कि भाई ये जो लोग थे, ये लोग कह रहे थे भाई सती प्रथा जो है वो जायज़ है, जबकि राजा राम मोहन राय इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। फिर समाचार पत्र थे इनके समर्थन में। हम देखते हैं कि इनके समर्थन में जो समाचार पत्र रहे हैं वो है एक तो बंगदूत। बंगदूत तो ये तो इनका खुद का ही समाचार पत्र था। किस भाषा में था, हिंदी में, अभी हमने बात की। फिर एक है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण और बंगदूत जो है, इन्होंने सती प्रथा जो है, सती प्रथा का विरोध किया है, और इन्होंने राजा राम मोहन राय के पक्ष में बातें की है। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चंद्रिका एक अखबार था, और ये जो अखबार है इसको ध्यान रखेंगे आप, ये प्रश्न पूछा भी गया है एक बार, राधा कांत देव। राधा कांत देव जो आगे चल कर के
गौड़ीय समाज की भी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। गौड़ीय संप्रदाय अलग है, गौड़ीय समाज अलग है। तो ये गौड़ीय समाज की भी स्थापना करते हैं 1823 के अंदर। और 1822 में इन्होंने क्या किया है, चंद्रिका नाम से समाचार पत्र निकाला है। तो इस अखबार ने क्या किया है, राजा राममोहन राय के जितने भी धार्मिक और सामाजिक जो कार्य थे उनका ये विरोध कर रहे हैं। राधाकांत देव किसके माध्यम से, चंद्रिका नामक अखबार के माध्यम से। अब राजा राममोहन राय के ये जो कार्य थे इसका परिणाम क्या निकला, तो इस परिणाम की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि 1829 के अंदर, 1829 में हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे और इन्होंने 1829 में जो सती प्रथा है, सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने एक अधिनियम बनाया। और 1829 का ये जो अधिनियम था, 1829 का ये जो अधिनियम है इसका नियम था 17 है। ये प्रश्न पूछा गया भाई बहुत सारे पीएससी में। नियम जो 17 है उसके तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। और सबसे पहले प्रतिबंधित किया गया कहाँ पर, बंगाल के अंदर, सबसे पहले बंगाल में। और फिर हम देखते हैं कि 1830 आते आते जो दो और प्रेसिडेंसियाँ थी, एक तो बम्बई और एक आपके मद्रास, यहाँ भी 1830 में इनको बैन कर दिया जाता है। फिर आगे चल करके संपूर्ण भारत में ये जो हिंदू समाज के ऊपर या मानवता के ऊपर जो कलंक था इसको धो दिया गया, ठीक है। तो ये इनके सामाजिक कार्य रहे। अब इसके अलावा स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ। तो सती प्रथा के विरुद्ध क्या है, इन्होंने विशेष कार्य किया। हालांकि विधवा विवाह जो है या विधवा पुनर्विवाह जो है उसके लिए भी राजा राममोहन राय कार्य करते हैं। और एक आप देखें, एक इनका विशेष कार्य और है। अभी हमने बात की थी हिंदू, अभी हमने बात की हिंदू उत्तराधिकार नियम। हिंदू उत्तराधिकार जो नियम है इस पुस्तक में इन्होंने बात की है किसकी, संपत्ति की। संपत्ति के पैतृक जो अधिकार है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई पिता की जो लिगेसी है या पिता की जो विरासत है उसमें उसकी पुत्री को भी क्या रहना चाहिए, अधिकार रहना चाहिए, या महिला को भी क्या है, अधिकार होना चाहिए। आप देखो इस प्रकार की बातें जो है वो कहेगी किसके द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा। इसी कारण राजा राममोहन राय को क्या कहा जाता है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष इनको इसीलिए कहा जाता है, इतने आधुनिक विचार थे। आज हमारा जो संविधान है उसने महिला को संपत्ति का अधिकार दिया है, लेकिन राजा राममोहन राय जो हैं वो इसकी वकालत 19वीं सदी में भी इसकी वकालत कर रहे थे। और इसी कारण इनको क्या है, भारत का पहला नेता भी इनको कहा जाता है। या कोई प्रश्न आए, भारत का मॉन्टेन, भारत का मॉन्टेन किसे कहते हैं, तो राजा राममोहन राय। क्यों, क्योंकि मॉन्टेन जो है वो विश्व के प्रथम आधुनिक पुरुष कहलाते हैं। और ये आधुनिक पुरुष कहाँ के हैं, भारत के हैं ये। और इनको भारत का पहला नेता भी इनको कहा जाता है। और दूसरा, ये पहले व्यक्ति थे जिनसे क्या है, ब्रिटिश संसद ने भी इनसे परामर्श किया था। और ये पहले व्यक्ति थे जो समुद्र को पार करके यूरोप गए थे। इस मामले में ये क्या है, पहले व्यक्ति हैं। लगे हाथ एक और बात कर लेते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस जो हैं, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें उपाधि दी थी किसकी, युग दूत की, इनको उपाधि दी। दूसरा, इन्हें पूर्व और पश्चिम के बीच में इनको समन्वयकर्ता भी इनको कहा जाता है। और ये विश्ववाद के ये क्या माने जाते हैं, ये प्रथम व्याख्याता, विश्ववाद का इनको प्रथम व्याख्याता भी इनको कहा गया है, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं वो किससे संबंधित है, राजा राममोहन राय से संबंधित है। दूसरा, इनके नाम से पहले का जो राजा है ये उपाधि इनको दी गई किसके द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा। अकबर द्वितीय जो है उनको राजा की उपाधि देता है, जबकि लास्ट का जो राय है ये भी उपाधि है।
और राय जो है ये इनकी पैतृक उपाधि है। पैतृक उपाधि है जो दी गई किसके द्वारा? बंगाल के नवाब के द्वारा। बंगाल का जो नवाब है वो इनको दे रहा है। इसके अलावा इनको राष्ट्रवाद का इनको क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। राष्ट्रवाद को इनका जनक कह दिया। इसके अलावा इनको पुनर्जागरण के प्रभात का तारा कहा गया है इनको, या भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधार का भी इनको क्या कह सकते हैं हम? जनक कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सारे इनके हमें क्या मिलते हैं? उपनाम मिलते हैं। तो काम की बात ये है कि हिंदू उत्तराधिकार जो नियम है इनकी पुस्तक, उसमें इन्होंने बात की है किसकी? पैतृक अधिकार की बात की है संपत्ति में। किसके लिए? महिलाओं के लिए। ठीक है, तो ये जो बातें हैं इन बातों को आप ध्यान रखेंगे और ये इनके क्या रहे हैं? उपनाम रहे हैं। अब इसके अलावा यदि हम देखें राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय जो हैं इनके शैक्षणिक विचार कैसे रहे हैं, शिक्षा से संबंधित इनके विचार देखें तो आप देखें कि राजा राम मोहन राय के शिक्षा से संबंधित विचार क्या रहे हैं। तो आप देखें कि भारत के क्या कहे जाते हैं? पहले आधुनिक व्यक्ति कहे जाते हैं। तो आप देखें कि पहले आधुनिक व्यक्ति हैं तो ये बात करेंगे किसकी? अंग्रेजी भाषा की। तो इन्होंने अंग्रेजी जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा का इन्होंने क्या किया है? समर्थन किया है। और आप देखोगे अंग्रेजी भाषा जो है 1835 में राजभाषा बनती है, जबकि राजा राम मोहन राय जो हैं इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 1833 में ही। तो उससे पहले ही इन्होंने ये मांग की थी कि अंग्रेजी को क्या बना देना चाहिए? राजभाषा बना देना चाहिए। तो इन्होंने अंग्रेजी को राजभाषा बनाने की भी मांग की थी। पहले राजभाषा कौन थी? फारसी। तो फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा बनाने की मांग की इन्होंने। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने पाश्चात्यवादी जो लोग हैं इनका इन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था। जबकि प्राच्यवादी जो लोग थे, प्राच्यवादी जो हैं जिनमें ये बात करते थे संस्कृत भाषा की और फारसी भाषा की, इनको बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। तो राजा राम मोहन राय जो हैं इन्होंने पाश्चात्यवादी जो लोग हैं इनका इन्होंने समर्थन किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि राजा राम मोहन राय संस्कृत के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय जो हैं यदि संस्कृत के विरोधी होते तो ये वेद व उपनिषदों का ये अध्ययन नहीं करते। तो इन्होंने वेदों और उपनिषदों का क्या किया है? अध्ययन किया है। और आप देखो कि इन्होंने कुछ उपनिषद थे जिनका बांग्ला भाषा में इन्होंने क्या किया है? अनुवाद किया है। बांग्ला भाषा में कभी यदि प्रश्न आ जाए कि राजा राम मोहन राय के द्वारा कितने उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद किया है, तो आप ध्यान रखिएगा कितने हैं? 5 उपनिषद हैं जिनका राजा राम मोहन राय के द्वारा बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है? बांग्ला जो भाषा है, बांग्ला भाषा का इन्होंने व्याकरण भी तैयार किया था। इन्होंने बांग्ला भाषा का व्याकरण तैयार किया ताकि जो बांग्ला भाषा है समृद्ध हो सके। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित और यदि हम बात करें तो आप देखो कि इन्होंने 1817 के अंदर 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की और इसमें डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ, ये जो लोग थे ये लोग इनके क्या रहे हैं? सहयोगी रहे हैं। और 1817 में ही ये जो हिंदू कॉलेज है कहाँ स्थापित हुआ भाई? कलकत्ता के अंदर। और 1817 में ही इन्होंने कलकत्ता में अपने खर्च पर इन्होंने अंग्रेजी भाषा के स्कूल खोले थे। इन्होंने अंग्रेजी भाषा का इन्होंने क्या किया है? स्कूल बनाया। और ये जो स्कूल था, इस स्कूल में हम देखते हैं किसको पढ़ाया जा रहा था? रूसो के जो विचार हैं, रूसो के विचार यहाँ पढ़ाए जा रहे थे। इसके अलावा वाल्तेर,
रूसो के अलावा हम देखते हैं वाल्टेर, मिल्टन जैसे जो आधुनिक विचारक हैं उनको यहाँ पढ़ाया जा रहा था अंग्रेजी स्कूल में। और जो हिंदू कॉलेज है, अब देखो नाम से हिंदू कॉलेज है, लेकिन यहाँ भी क्या दिया जा रहा था, जो पाश्चात्य जो विषय हैं इनका अध्ययन करवाया जा रहा था। फिर 1825 के अंदर 1825 में हम देखते हैं कि इन्होंने वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की 1825 में। और वेदांत कॉलेज जो है यहाँ भारतीय विषय भी पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन भारतीय विषयों के साथ साथ जो पाश्चात्य जो विषय हैं इनका भी यहाँ अध्ययन करवाया जाता था। 1825 की क्या रही है बात रही, वेदांत कॉलेज की इन्होंने क्या की है, स्थापना की है। और 1817 में इन्होंने स्थापना की है किसकी, हिंदू कॉलेज की। ठीक है, एक और इनकी संस्था है 1814 के अंदर, 1814 में इन्होंने स्थापना की है किसकी, आत्मीय सभा की। आत्मीय सभा के भी इनके द्वारा स्थापना की गई थी। तो ये आप देखें कि इनके क्या रहे हैं, शिक्षा से संबंधित इनके विचार रहे हैं। अब हम देखते हैं राजा राम मोहन राय जो हैं इनके धार्मिक और राजनीतिक जो विचार हैं वो क्या रहे हैं। तो आप देखें कि राजा राम मोहन राय जो हैं इनके राजनीतिक विचार क्या रहे हैं। तो राजनीतिक विचार यदि हम देखें तो आप देखें कि ये रहे हैं आपके अंतर्राष्ट्रीयवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी रहे हैं। और एक आप देखें उदारवादी रहे हैं ये, और अंग्रेजी राज के ये क्या रहे हैं, समर्थक रहे हैं। भाई इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जैसे विवेकानंद जो है, विवेकानंद क्या रहे हैं, मूर्ति पूजा के समर्थक रहे हैं, उसी प्रकार से राजा राम मोहन राय जो हैं वो अंग्रेजी राज के क्या रहे हैं, समर्थक रहे हैं। और राजा राम मोहन राय जो है ये कभी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज जो हैं वो भारत छोड़ करके चले जाएं। ये केवल इतना चाहते थे कि जो भारतीय हैं उनकी राज्य में क्या होनी चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए। और राजा राम मोहन राय जो है वो इस बात का समर्थन करते थे कि जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, प्रशासनिक सेवाएं जो हैं इनका क्या होना चाहिए, भारतीयकरण होना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं का ये क्या चाह रहे हैं, भारतीयकरण चाह रहे हैं ये। और ये चाहते थे कि भाई जो कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों ही क्या होने चाहिए, पृथक होने चाहिए। और आप देखो वर्तमान में संविधान में क्या है, दोनों ही क्या है, पृथक पृथक है ना। हमारा जो अनुच्छेद जो 50 है वो इस बात को बताता है। तो आप देखो कितनी मॉडर्न इनकी थॉट थी। इसी कारण इनको प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है, राष्ट्रवाद का जनक इनको कहा जाता है, पहला नेता कहा जाता है। और इतना मॉडर्न थे, इसी कारण ये पहले व्यक्ति थे भारत के जिनसे ब्रिटिश संसद के द्वारा परामर्श लिया गया था। फिर ये अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, या अभी हमने बात की कि ये विश्ववाद के क्या थे, प्रथम व्याख्याता थे। विश्ववाद के प्रथम ये क्या रहे हैं, व्याख्याता रहे हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कहा गया था इनको। तो विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता होने का मतलब है कि ये पूरे संसार को क्या मानते थे, अपना परिवार मानते थे। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, सर्वभौमतु सुखिन की बात करते थे ये। इसी कारण इनको विश्ववाद का प्रथम व्याख्याता कहा गया। और जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती थी उन पर ये बड़ी रुचि रखा करते थे। और 1821 के अंदर नेपल्स, यदि हमें कभी मौका मिला विश्व इतिहास पढ़ने का तो हम वहाँ बात करेंगे इटली के एकीकरण की। और इटली का जो एकीकरण है वहाँ हम देखेंगे नेपल्स की क्रांति। और नेपल्स की जो क्रांति है वो असफल हो जाती है। और नेपल्स की क्रांति असफल होने के कारण जो राजा राम मोहन राय हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 1-2 दिन तक खाना नहीं खाया था, इतने ये प्रभावित हो गए थे। इनकी रुचि थी कि भाई नेपल्स जो है वो क्या होना चाहिए, सफल होना चाहिए। लेकिन ये सफल
नहीं हो पाया था। ठीक है, फिर आप देखें ये राजनीतिक रूप से क्या रहे हैं, उदारवादी रहे हैं ये। और हम देखते हैं कि कांग्रेस में भी प्रारंभिक जो लोग थे वो क्या थे, उदारवादी थे, और वो भी अंग्रेजी राज के क्या रहे हैं, समर्थक रहे हैं। फिर जमींदारी प्रथा भारत में यदि हम देखें जमींदारी प्रथा, तो अभी हमने बात की है कि राजा राम मोहन राय जो है वो खुद क्या है, एक जमींदार ब्राह्मण परिवार से है ना। तो कई लोग जो हैं वो कह देते हैं कि राजा राम मोहन राय जो हैं वो जमींदारी प्रथा के क्या थे, समर्थक थे। तो राजा राम मोहन राय जमींदारी प्रथा के समर्थक थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन समर्थक रहने का जो कारण है वो क्या था, समर्थक रहने का कारण ये नहीं था कि अभी ये स्वयं जमींदार थे। समर्थक होने का कारण ये था कि जमींदारी के कारण जो कुछ भारतीय थे, इन कुछ भारतीयों की जो स्थिति है उसमें भी क्या था, सुधार आया था। इसके कारण ये जमींदारी प्रथा के समर्थक थे। लेकिन जो जमींदार जो लोग उत्पीड़न किया करते थे अपने यहाँ कार्य करने वाले लोगों का, इन्होंने हमेशा ही क्या किया है, विरोध किया है। तो ये इनके क्या रहे हैं, राजनीतिक विचार रहे हैं, जिसमें प्रमुख बात है ये अंग्रेजी राज के क्या रहे हैं, समर्थक रहे हैं। और दूसरा अब देखो कि इन्होंने क्या किया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसमें इन्होंने खुद क्या की थी, 10 वर्ष या 1 दशक तक इन्होंने नौकरी की है। तो इसके जो विशेषाधिकार जो थे, इसके विशेषाधिकारों का इन्होंने क्या किया है, हमेशा ही विरोध किया है कि भाई विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। दूसरा, ये न्याय का जो क्षेत्र है, न्याय के क्षेत्र में बात करते हैं किसकी, समानता की। और समानता किसके बीच में, समानता भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच। इन्होंने हमेशा इस बात का पक्ष लिया कि भाई न्यायिक समानता होनी चाहिए, भारतीयों और अंग्रेज़ों को दोनों को क्या है, न्यायिक क्षेत्र में समान देखना चाहिए। और इन्होंने न्यायिक क्षेत्र में मांग की किसकी, ज्यूरी की। ये मांग करते हैं कि भाई कोई भी निर्णय वगैरह हो या न्यायपालिका का कोई भी मामला हो तो इसमें जो निर्णय है वो कौन ले, ज्यूरी ले। तो ये इनके क्या रहे हैं, राजनीतिक विचार रहे हैं। और ये जो बात है, ये बात आपसे कभी पूछी जा सकती है कि विश्ववाद के प्रथम व्याख्याता कौन, राजा राम मोहन राय। किसने कहा है, रामधारी सिंह दिनकर ने। जबकि सुभाष बाबू इनको क्या कह रहे हैं, सुभाष बाबू ने इन्हें युगदूत कहा है इनको। ठीक है, तो इनके राजनीतिक विचार रहे। अब हम देखते हैं कि इनके सामाजिक विचार क्या हैं, या इनके जो धार्मिक विचार हैं वो क्या रहे हैं। तो धार्मिक विचार देखें तो धार्मिक विचार में ये क्या रहे हैं, एकेश्वरवादी रहे हैं। ये एकेश्वरवादी, ठीक है। एकेश्वरवादी क्यों है, अभी हमने बात की, इन्होंने रचना भी की है किसकी, तुहफात उल मुवाहिदीन की इन्होंने रचना की, जिसमें बात किसी करते हैं, एकेश्वरवाद की ये बात करते हैं। दूसरा, एकेश्वरवाद तक पहुँचे किसके माध्यम से, ये हमारे जो वेद है, स्पेशली कौन सा वेद, ऋग्वेद, और हमारे जो उपनिषद है, इनका अध्ययन करने के बाद इन्होंने कहा कि भाई हमारे जो वेद हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, वो बात करते हैं किसकी, एकेश्वरवाद की बात करते हैं। तो हमें बहुदेववाद या मूर्ति पूजा या अवतारवाद या बलि कर्म कांड को हमें मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एकेश्वरवादी थे। दूसरी बात, ये मूर्ति पूजा का भी ये क्या कर रहे हैं, विरोध किया इन्होंने, मूर्ति पूजा। और आप देखो कि इन्होंने जो ब्रह्म समाज है उसके लिए जो भवन बनवाया, उसमें आप देखो बाकायदा एक डीड लिखी गई 1830 के अंदर, एक ट्रस्ट डीड लिखी गई। उसमें कहा गया कि अब ये जो भवन है, इस भवन में हम किसी भी मूर्ति या तेल चित्र या अन्य ऐसी किसी वस्तु को स्थापित नहीं करेंगे जो मूर्ति पूजा का क्या करती हो, समर्थन करती हो। जबकि विवेकानंद जो है वो क्या रहे हैं, मूर्ति पूजा के समर्थक रहे हैं। विवेकानंद की बात करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे। फिर धर्म के क्षेत्र में ये प्रभावित है किससे, रहस्यवाद से। और रहस्यवाद किनका, सूफियों का, सूफियों के रहस्यवाद से प्रभावित है ये, ठीक है। फिर आप देखें एकेश्वरवाद, हालांकि एकेश्वरवाद की जो मूल बात है वो तो इन्होंने कहाँ से ली है, वेद और उपनिषदों से, लेकिन इस्लाम का जो एकेश्वरवाद है वो भी इनको प्रभावित करता है। फिर
नैतिक व दार्शनिक जो सिद्धांत है ये प्रभावित करते थे किसके? ईसाइयों के। और ईसाई धर्म के नैतिक और दार्शनिक सिद्धांत, इस्लाम का एकेश्वरवाद, सूफियों का रहस्यवाद, और सबसे ऊपर इन्होंने धर्म में रखा था किसको? मानव विवेक और तर्क। मानव विवेक और तर्क को इन्होंने क्या किया है? धर्म में महत्व दिया था। ये कहते थे कोई भी बात जो मानव विवेक, विवेक मतलब बुद्धि, मानव विवेक या तर्क पर जो बात खरी नहीं उतरती है उस बात को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और इन्होंने वेद और उपनिषदों की जो मौलिकता है इसमें भी इनका विश्वास था। और अब देखो कि एक किस्सा है। किस्सा ये है कि इनके जितने भी ईसाई मित्र थे, चाहे अलेक्जेंडर डफ है, चाहे डेविड हेयर है, चाहे डिग्बी है, वो सारे के सारे लोग ये मानते थे कि राजा राम मोहन राय जो है वो आज नहीं तो कल ईसाई जरूर बनेगा। और ये जो लोग थे, ईसाई लोग थे, इनको गहरा आघात लगा। कब? जब इन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस की इन्होंने जब 1809 के आसपास रचना की और जो प्रकाशित होती है लंदन से, किसके प्रयासों से? डिग्बी के प्रयासों से ये लंदन से प्रकाशित होती है। तो आप देखो कि ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में इन्होंने ईसा मसीह के जो भी चमत्कारिक जो कार्य थे उन चमत्कारिक कार्यों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। और आप देखें कि आप लोग बड़े आश्चर्यचकित होंगे इस बात से कि राजा राम मोहन राय जो हैं वो भी क्या रहे हैं? हिंदू धर्म के रक्षक रहे हैं ये। क्योंकि रक्षक की बात आते ही हमारे दिमाग में उभर आते हैं कौन? दयानंद सरस्वती, है ना। लेकिन ये भी हिंदू धर्म के रक्षक रहे हैं। किन अर्थों में? हम देखते हैं कि हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म की जो रूढ़ियाँ जो थी, उन रूढ़ियों को लेकर के अक्सर जो पादरी है वो हिंदू समाज या हिंदू धर्म का क्या है? मजाक उड़ाया करते थे। तो राजा राम मोहन राय जो हैं इन्होंने भी क्या किया कि जो ईसाई धर्म की जो बुराइयां हैं, ईसाई धर्म की बुराइयों को ये भी उजागर करते हैं। और जो एक धर्मांतरण हो रहा था गरीब लोगों का, तो उस धर्मांतरण को रोकने में भी राजा राम मोहन राय ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस कारण इन अर्थों में इनको हम क्या कह सकते हैं? हिंदू धर्म का रक्षक कह सकते हैं। तो आप देखें कि प्रिसेप्ट ऑफ जीसस में इन्होंने ईसा मसीह के जो चमत्कारिक जो कार्य थे वो उन्होंने स्वीकार नहीं किए और ईसाई धर्म की बुराइयों के बारे में बता रहे हैं। इस कारण इनके जो ईसाई मित्र हैं, ईसाई मित्र काफ़ी निराश हो जाते हैं। और आगे चल कर के देवेंद्रनाथ टैगोर का भी अलेक्जेंडर डफ जैसे लोगों से विवाद होता है इन्हीं बातों के कारण। तो राजा राम मोहन राय जो हैं, राजा राम मोहन राय ने क्या किया? एक आप देखें, हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में यदि हम बात करें तो आप देखो कि ये अंत तक क्या करते हैं? यज्ञोपवीत या जो जनेऊ जो है उसको धारण करते हैं ये। तो हिंदू धर्म का रक्षक भी इनको कहा जा सकता है इन बातों के कारण। फिर और यदि हम धार्मिक मामलों में बात करें तो सबसे ऊपर इन्होंने किसको रखा है? मानव विवेक और तर्क को। और हिंदू जो धर्म है, हिंदू धर्म में सुधार के लिए इन्होंने स्थापना की किसकी? ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की ये स्थापना करते हैं कब? 20 अगस्त 1828 को। कहाँ स्थापना की गई? कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना की गई, जिसमें हम देखते हैं ना कोई पुस्तक है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पुरोहित या पंडित है। और तो एक प्रकार से इन्होंने क्या है? अवतारवाद, आडंबरवाद, धार्मिक रूढ़ियाँ या कुरीतियाँ, है ना, उन सब का इन्होंने क्या किया है? खंडन किया है। किसके माध्यम से? ब्रह्म समाज के माध्यम से। और ब्रह्म समाज जो है वो भी क्या रहा है? एकेश्वरवादी रहा है। और इसमें भी क्या है? मूर्ति पूजा का विरोध है। और आगे चल करके हम देखेंगे ब्रह्म समाज में कि ब्रह्म समाज जो है
ब्रह्म समाज 1833 में जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद ब्रह्म समाज कुछ समय के लिए कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद हम देखेंगे, एक मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है केवल ब्रह्म समाज के ऊपर, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप देखिएगा उसको। पूरा ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत वगैरह हैं और ब्रह्म समाज का जो विभाजन वगैरह है, उन पर मैंने बहुत ही सूक्ष्मता से बात करने का प्रयास किया है, आप देखिएगा उसको। तो ब्रह्म समाज जो है वो इनकी मृत्यु 1833 में होने के बाद में कमज़ोर हो जाता है। फिर द्वारिकानाथ टैगोर, रामचंद्र बागी जैसे लोग होते हैं जो कुछ समय तक उनको संभालते हैं। फिर आगे चल करके देवेंद्रनाथ आ जाते हैं, केशव चंद्र सेन आते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आते हैं, शिवनाथ शास्त्री आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं, अश्विनी कुमार आते हैं। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं, एक तो पहला विभाजन होता है 1866 के अंदर। 1866 में हम देखते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जो, मैं देखो यहाँ लिख क्यों नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर। 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं और केशव चंद्र सेन जो है वो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, जिसको नव विधान ब्रह्म समाज के नाम से भी उसको जाना जाता है। फिर आगे चल करके जो केशव चंद्र सेन हैं उनकी भूलों के कारण जो ब्रह्म समाज है 1878 में फिर एक भाग में डिवाइड हो जाता है और हम देखते हैं कि आनंद मोहन बोस जैसे जो लोग थे उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो ये इनके क्या रहे हैं, धार्मिक विचार। राजनीतिक विचारों की बात की हमने, सामाजिक विचारों की बात की, शैक्षणिक जो विचार हैं वो हमने देखे। अब हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय के जो अंतिम दिन हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो क्या रहा, 1833 में हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जो हैं ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ पर, ब्रिस्टल लंदन का एक शहर था। यहाँ 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। इनके मित्र थे डॉक्टर कारपेंटर के घर इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये लंदन गए क्यों थे, तो लंदन ये गए थे, उसमें मुग़ल सम्राट हुआ करता था अकबर द्वितीय। जल्दबाजी में क्या, अकबर प्रथम मत कर देना, अकबर द्वितीय जो है इसके पेंशन प्रकरण को लेकर के या इसकी पेंशन बढ़ाने के लिए ये गए थे किसके दरबार में, विलियम चतुर्थ राजा हुआ करता था उसमें, विलियम चतुर्थ के दरबार में ये गए थे। और ये अकबर सेकंड है, इसी ने ही इनको क्या की थी, राजा की उपाधि दी थी। तो विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे अकबर द्वितीय के पेंशन प्रकरण को लेकर के। वहीं 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है और आप देखो कि वहाँ इनको दफना दिया जाता है। और दफना दिया जाता है इनको, तो आप देखो कि दफनाने के आधार पर भी कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि राजा राम मोहन राय ने क्या है, ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। दफनाना जो है इनका इसलिए हो गया था क्योंकि लंदन में जलाने पर या बर्न करने पर रोक थी, इसके कारण क्या है, इनको दफनाया गया था। ठीक है, तो दफना दिया गया। और आप देखोगे एक रोचक बात यह है कि इनकी जो कब्र है तो उसके ऊपर क्या है, हरि केली नाटक है किसका, विग्रहराज चतुर्थ का। विग्रहराज चतुर्थ का जो नाटक है इसकी कुछ पंक्तियां इनकी कब्र पर लिखी हुई है। तो ये हमने बात की राजा राम मोहन राय की। आप देखेंगे राजा राम मोहन राय जो है कितना विराट व्यक्तित्व है, जिनके राजनीतिक विचार देखें आप, अंतर्राष्ट्रीयवादी हैं उस दौर के अंदर। सामाजिक विचार, कितने नए विचार हैं या कितने आधुनिक विचार हैं। आप देखें कि उस दौर में कोई ये सोच नहीं सकता था कि भाई सती प्रथा का विरोध किया जा सकता है क्या। उसके बावजूद राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, घर से निकाल दिए गए, लेकिन फिर भी अपने विचारों पर अड़े रहे। तो आप भी क्या है कि आपके जो भी विचार हैं, यदि आपको पढ़ना है तो पढ़ना है बस। अब उसमें क्या है कि कोई बहानेबाजी नहीं है। चाहे घर में शोर हो रहा है तो दूसरे कमरे में जाकर के पढ़ लीजिए, दूसरे कमरे में शोर हो रहा है तो किसी मित्र के यहाँ जाकर के पढ़ लीजिए।
वहाँ भी यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किसी लाइब्रेरी में चले जाएं, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक जो परिवर्तन है वो ला नहीं पाएंगे। मिलकर के प्रयास करते हैं।